हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करेंगे BCOE 144 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पेपर में 99% दिखाई देने वाले हैं। 1% अगर नहीं भी आते तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि वन शॉट आप लोगों को मिल जाएगी। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है हमारा टू टाइप ऑफ रोल आर प्लेड बाय ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में से ऑफिस वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑफिस में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको अच्छे से करके जाने, मतलब जैसे कोई टाइप्स ऑफ रोल्स पूछ लिया आपसे, ठीक है, या फिर आपसे ऑफिस से वो फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑफिस मैनेजर पूछ लिया, तो ऑफिस वाले टॉपिक से कुछ भी बन सकता है, वैल्यू बेस भी आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, देन आफ्टर आता है आप लोगों का ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, क्या आता है? ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपकी वर्चुअल मीटिंग आती है। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग स्पेस, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देन आफ्टर आता है आप लोगों का इंडेक्सिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है आपका क्वेश्चन सेक्रेटेरियल पे, सेक्रेटेरियल वर्क की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस वगैरह, मतलब इसका टॉपिक अच्छे से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का जो नाम है ना, तो यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि अगर आपकी पूरी बुक का पेपर लिया जा रहा है तो प्रॉपर चीजें पूछी जाए, इसीलिए थोड़े टॉपिक ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल वर्क जो है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। एंड उसके बाद आता है आपका टॉपिक जो कि है कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, कंपनी हो गया एंड जॉब पोजीशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आप लोगों का एक डिफरेंस आप कर लें, वो आपके लिए इजी भी पड़ेगा, जो आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर है वो, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, जिनको आता है वो बना के आराम से लिख सकते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत ऐसा सच है नहीं। और इश्यूज ऑफ स्टेशनरी, ये टॉपिक भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है, इश्यूज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, रिक्वेजिशन एंड इश्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है। SAS, ठीक है, एंड FAAS, ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद आता है कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फिक्स बजट हो गया आपका, फिक्स बजट फ्लेक्सिबल हो गया, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना, बस हो जाएगा आपका। मीटिंग्स के टाइप आपको आने चाहिए, मैंने आई थिंक आपको मीटिंग बता भी दिया है। मीटिंग वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मीटिंग वाला ये आपको अच्छे से कर लेना। मीटिंग में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मीटिंग में पब्लिक मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग क्या होती है, वर्चुअल मीटिंग स्पेस क्या है, तो मीटिंग वाले टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हटा रही हूँ उसको। उसके बाद आपका आता है ऑफिस मशीन्स पे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फाइलिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, फाइलिंग क्लासिफिकेशन, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि टाइम सच में बहुत कम है हम लोगों के पास। सो राइटिंग पे आप इतना वो मत करना। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसी आती है मेरी राइटिंग, आराम से लिखती हूँ तो थोड़ी साफ आती है। सो फाइलिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बोल भी रही हूँ साथ साथ ताकि कुछ समझ ना आए तो आपको पता लग जाए। उसके बाद आता है कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, देखो वो तो अब ज्यादा ही बन जाते हैं, पास होने वाले बच्चे ये शॉर्ट नोट सिर्फ रीड कर लेना। ठीक है, रीड कर लेना, बाकी अगर नहीं भी करना तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बस वो देख लेना, जैसे कि क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करता है एग्जामिनर शॉर्ट नोट के अंदर। स्टॉक रजिस्टर्स हो गए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, निडल आपका डायरेक्ट पब्लिकेशन हो गया, पब्लिशिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका पब्लिशिंग वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आता है आप लोगों का
नेक्स्ट पे यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिशिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। शॉर्ट नोट में आया हुआ था ये टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी पूछा गया था। ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पूछा गया था, ये तो आप बना के लिख ही लोगे, इसमें तो कुछ करना है नहीं है। एडिक्वेट्स हो गया, ठीक है। तो ये थे, तो ये पूरे टॉपिक थे। अब मैं बताती हूँ कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनको क्या क्या करना है, ठीक है। मैं हर तरीके से वीडियो बना देती हूँ, जो अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं, पास होने वाले भी, सबको एक ही में बता रही हूँ, टाइम सच में बहुत कम है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले ऑफिस वाला जो है, ऑफिस वाला टॉपिक पास होने वाले बच्चों को जरूर करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मीटिंग वाले टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। और ये भी कर लेना, ठीक है। सेक्रेटेरियल वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बस आप पढ़ ही लोगे, इसको तो बस रीड ही करना है। उसके बाद कहाँ गया हमारा टॉपिक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से कर लेना है, फाइलिंग वाला कर सकते हो आप। उसके बाद पब्लिशिंग वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, ये शायद मैंने आप लोगों को जो है बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। ऑफिस वाला बता दिया। सेक्रेटेरियल वाला जो एक टॉपिक है ना, सेक्रेटेरियल, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। आई गेस मैंने बता दिया, हाँ बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो मतलब जो हमारी बुक का नाम है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप ये सब रीड करके जा सकते हो, पास होने वाले बच्चे जो हैं। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और अगर करना है तो ये फिर डिजिटल वाला भी एक टॉपिक है, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, पब्लिशिंग वाले वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं, ये जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैंने सब कुछ बता दिया, आपको अच्छे से करके जाना है और आप डेफिनेटली 100% पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।